वेलकम बैक टू उप सीरीज। इस लेक्चर में मैं इनहेरिटेंस क्या होता है ये देखने वाले हैं, हम जावा में उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अभी तक हमने पर्सन क्लास बना रखी है। अब रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आई कि हमें एक स्टूडेंट क्लास बनानी है, तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन कर दो, क्लास स्टूडेंट, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या क्या होंगे, तो बोलोगे कि प्रॉपर्टीज़ में नेम रख लो, प्रॉपर्टीज़ में एज रख लो, मेथड्स में एक प्रिंट डिटेल रख लो। अब बोलोगे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी रख लो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, तो आईएनटी टाइप का एक रोल नंबर रख लो, और इसे गेट करने के लिए एक मेथड रख लो जो आईएनटी रिटर्न करेगा, गेट रोल। तो आईएनटी टाइप का डेटा रिटर्न करने के लिए गेट रोल नंबर रख लो। मैं बोलूँगा चलो ठीक है, बट यहाँ पे जैसे हमने जिस तरीके से स्टूडेंट को डिफाइन करा है, ये एक प्रिंसिपल का वायलेशन करता है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, इसको ये वायलेट करता है। तो फिर ऊप्स आता है यहाँ पे, और ऊप्स कहता है अच्छा एक काम करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप अपने किसी पुराने क्लास के डेफिनेशन को यूज करते हुए आप अपने एक नए क्लास का डेफिनेशन बना सकते हो। तो हमने पूछा कैसे कैसे कर सकते हैं, तो बोलता है क्या आपके पास एक कुछ ऐसा रिलेशन है कि एक आपके पास जो क्लास आपको बनानी है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और एक क्लास जो आपके पास पहले से है कोई भी क्लास, उसके बीच में इज अ का रिलेशनशिप है। तो मैं बोला कि हाँ हमारे पास एक पर्सन है, तो स्टूडेंट इज अ पर्सन, ये रिलेशनशिप हमारे पास है। तो कहता है, उप्स कहता है तो एक काम करो, पर्सन को इनहेरिट कर लो, पर्सन को इनहेरिट कर लो स्टूडेंट में। तो हमने पूछा कि इनहेरिट करने से क्या होगा, तो उप्स ने बोला इनहेरिट करने से पर्सन के पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं, नेम एज जो भी प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स हैं, वो सारे स्टूडेंट के पास आ जाएंगे। तो अब आप स्टूडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को डिफाइन करो जो स्टूडेंट के पास एक्स्ट्रा हैं। और ये करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमने उप्स से पूछा, तो उप्स बोला कुछ नहीं, एक मामूली सा सिंटेक्स में चेंज करो और आप ये कर लोगे। तो उप्स ने कहा कि एक काम करो, एक नॉर्मल क्लास बनाओ जैसे क्लास बनाते हो, और उसके अंदर सिर्फ वही प्रॉपर्टीज को डिफाइन करो जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए पर्सन के बाद, मतलब पर्सन को एक्सटेंड करते हुए आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चाहिए उनको डिफाइन करो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं और एक स्टूडेंट क्लास को हम डिफाइन कर देते हैं। और हमें इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या चाहिए, फिलहाल तो हमें सिर्फ एक रोल नंबर चाहिए, हम बाद में और भी प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, लेकिन हम फिलहाल के लिए यही देख रहे हैं। और एक हमें मेथड चाहिए होगा जो आईएनटी टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, गेट रोल। अब ओप्स ने बोला कि अगर आप ये डिफाइन कर चुके हो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, अब एक काम करो, अब कुछ मत करो, अब जो भी क्लास का डेफिनेशन लिखे हो उसके आगे क्लास का नाम लिखने के बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करो, एक्सटेंड्स, और फिर जिसको एक्सटेंड करना है पर्सन को, यानी कि जो पेरेंट क्लास है उसका नाम लिख दो। अब अगर किसी ने लिखा स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा S1 नाम का। अच्छा, ये लिखने भर से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जरूरी नहीं है कि आप इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज ही करो। और इसके पास प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ये नेम भी इनहेरिट करेगा पर्सन से, ये एज भी इनहेरिट करेगा पर्सन से, ये रोल नंबर खुद का रखेगा स्टूडेंट अपने क्लास का डिफाइंड, फिर ये कुछ मेथड्स रखेगा, प्रिंट डिटेल्स, और एक दूसरा ये पेरेंट का मेथड है प्रिंट डिटेल, और एक दूसरा मेथड इसका खुद का गेट रोल। तो ये सारी चीजें होंगी। तो हमने देखा कि हमने स्टूडेंट के अंदर तो बस रोल नंबर डिफाइन करा था, हमने मेथड में बस गेट रोल डिफाइन करा था, ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आई, ये प्रॉपर्टीज और ये मेथड्स कहाँ से आए, तो ये क्लास ने, स्टूडेंट क्लास ने एक्सटेंड किया है पर्सन को, तो इनहेरिट कर लिया है स्टूडेंट ने पर्सन की सारी प्रॉपर्टीज और सारे मेथड्स इनहेरिट कर लिए हैं इसने। ओके, तो अब देख लेते हैं एक बार फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का फॉर्मल डेफिनेशन लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट अक्वायर्स ऑल प्रॉपर्टीज इन बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो हमारे एग्जाम्पल में पेरेंट ऑब्जेक्ट क्या था, पर्सन। हमारे एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर रहा था वो क्या था, स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर रखा है,
जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं क्लास में, हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और बिहेवियर्स क्या होते हैं, ये शायद से एक नया टर्म आया होगा। ये कुछ नहीं है, जो हम मेथड्स डिफाइन कर रहे होते हैं क्लास में, जैसे प्रिंट डिटेल था। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हैं जो जावा में अलाउड है। कैसे? ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल अभी हमने देखा है। ये पर्सन क्लास थी और इसको इनहेरिट किया था स्टूडेंट क्लास ने, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है। पर्सन क्लास को स्टूडेंट क्लास ने इनहेरिट किया, स्टूडेंट ने इनहेरिट किया, और स्टूडेंट को इनहेरिट कर लिया एक और क्लास ने, क्लास मॉनिटर ने। मॉनिटर। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन है, अब पर्सन को स्टूडेंट ने तो इनहेरिट किया ही था, पर्सन को प्रोफेसर भी इनहेरिट कर सकता है। तो एक ही क्लास को दो क्लास इनहेरिट करते हैं, तो उसको हायरार्किकल कहते हैं। अब कुछ ऐसे इनहेरिटेंस के टाइप हैं जो जावा में अलाउड नहीं है, जिसमें से एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कैसे हो सकता है? तो इसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये क्लास ए स्टूडेंट है और क्लास बी जो है ये प्रोफेसर है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे मास्टर्स में, जो बैचलर्स वालों को पढ़ा रहे होते हैं मास्टर्स करते हुए, तो यानी कि वो स्टूडेंट भी हैं, वो खुद मास्टर्स कर रहे हैं, और वो प्रोफेसर भी एक तरीके से हैं क्योंकि वो बैचलर्स को पढ़ा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या है, ये दो मल्टीपल क्लासेस को खुद इनहेरिट करके एक सिंगल क्लास बन रही है। तो ये चीजें अलाउड क्यों नहीं है जावा में? क्योंकि यहाँ एम्बिग्युइटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट में भी नेम प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी, प्रोफेसर में भी नेम प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर नेम को इनहेरिट करेगा तो दोनों जगह से नेम आएगा। अब तो वो एम्बिगुअस हो जाएगा कि आप किस वाले नेम को डिनोट करना चाहते हो। तो इसलिए ये चीज जावा में अलाउड नहीं है। और सेम रीजन की वजह से हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा में अलाउड नहीं है, क्योंकि आप ये नीचे वाला पार्ट देखोगे तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस ही है। यानी कि ये स्टूडेंट हो गया, ये प्रोफेसर हो गया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो ये क्लास कौन सी हो गई? ये हो गई पर्सन क्लास। तो सेम सेम रीजन की वजह से ये दो इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एम्बिग्युइटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो अब हम कोड में देख लेते हैं एक बार को। तो अभी तक हमने पर्सन नाम की क्लास बना रखी है। सोर्स के अंदर आप एक और फोल्डर बनाओ इनहेरिटेंस नाम का, और इसके अंदर आप एक स्टूडेंट डॉट जावा नाम की क्लास बनाओ, स्टूडेंट डॉट जावा। हम ये चीज़ मैं हटा देता हूँ और शुरू से मैं टाइप करता हूँ। अब स्टूडेंट डॉट जावा के अंदर आप टाइप करोगे, हम स्टूडेंट डॉट जावा के अंदर आ गए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्लास का डेफिनेशन देंगे, क्लास स्टूडेंट, और इस क्लास के अंदर int रोल नंबर होगा, और एक होगा int गेट रोल, और ये रिटर्न क्या कर रहा होगा? रिटर्न रोल। ओके, अब इतना तो क्लास का डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट क्लास का। अब ये क्या करेगा? इनहेरिट करेगा पेरेंट, अपने पेरेंट क्लास को, एक्सटेंड्स पर्सन। ओके, तरीके से हमने स्टूडेंट क्लास बनाई और हमने पर्सन को इनहेरिट कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने ऐप क्लास में। तो यहाँ पे हमने देखा पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हम कंस्ट्रक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज को पास कर रहे थे, तो वो पर्सन में तो जा रही हैं, बट अगर स्टूडेंट उसको इनहेरिट कर रहा है तो स्टूडेंट कैसे सेट करेगा? ये पर्सन में देखो आप, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज गई, तो इस ये स्टूडेंट में कैसे इनहेरिट होंगी प्रॉपर्टीज? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ताकि हम इनिशियलाइजेशन के साथ ही डिक्लेरेशन कर पाएँ। मैं बताया था कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, सीधे क्लास का नाम लिखते हैं। स्टूडेंट जैसे नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं विदाउट अ रिटर्न टाइप, आप वैसे बनाओ। और इसके अंदर आप क्या करो, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास करी जाएंगी। अब इसके पास एक रोल नंबर भी है, तो int टाइप का एक रोल पास करा जाएगा। अब और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये पर्सन से इनहेरिट कर रहा है, उन्हें भी सेट करना ही पड़ेगा। तो एक स्ट्रिंग टाइप का नेम सेट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग नेम। और हमें और क्या सेट करना पड़ेगा? int एज। अब इस क्लास के अंदर हमें क्या सेट करना है? हमने दिस पढ़ रखा है, तो दिस डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि हमने पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को अभी तक कॉल नहीं किया है। पर्सन क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें भी सेट करना पड़ेगा।
तो पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का एक बहुत ही मामूली सा सिंटैक्स है, सुपर। सुपर क्या है? पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है। आप सुपर पे हवर करोगे तो लिख के आएगा पर्सन, और ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ये एक नेम लेगा और एज लेगा, तो हम पास कर देते हैं। ये जो नेम आया हुआ है, इस नेम को हम सुपर में पास कर देते हैं, और ये जो एज आई हुई है, इस एज को भी हम सुपर में पास कर देते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सुपर को नीचे कर देते हैं, और जो भी इनिशियलाइजेशन स्टूडेंट क्लास का है उसे ऊपर कर देते हैं। ये एरर देगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास पर्सन पे डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले सारे वेरिएबल्स जो पर्सन के होंगे वो इनिशियलाइज होंगे, उसके बाद से स्टूडेंट के वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इन्वोक हो रहा है वो स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर है, बट उसकी बॉडी कब चल रही है? उसकी बॉडी चल रही है जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चल जा रहा है, यानी कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर की बॉडी चलने के बाद, पेरेंट कंस्ट्रक्टर की बॉडी चलने के बाद स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर की बॉडी चल रही है। और हम ऐप क्लास में अब आ जाते हैं। इनहेरिटेंस करते हुए हम स्टूडेंट बनाते हैं, स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू न्यू, और ये स्टूडेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशंस ले रहा है? सबसे पहले ये रोल नंबर ले रहा है, फॉर एग्जांपल 4, और रोल नंबर के बाद से ये नेम ले रहा है। नेम में हमें क्या पास करना है? अमिता, अमिता, और हमें अब एज पास करना है, एज 24। ओके, अभी यहाँ पे कोई एरर आने वाला है। एरर क्या है? विजिबल नहीं है, जो कि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तो हम इसे ठीक करना भी जानते हैं। हम सिंपल इसको पब्लिक कर देंगे। हम रोल नंबर को भी पब्लिक बना रहे होंगे। अच्छा, इसे पब्लिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप डिफ़ॉल्ट रहने दो। इसको ज़रूर पब्लिक बना दो, क्यों अब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे पेरेंट के मेथड को हम इन्वोक कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या आंसर आता है। तो आ गया, अमिता इज़ 24 ईयर्स ओल्ड। तो ये था इनहेरिटेंस, और हम अब आगे की क्लासेस में देख रहे होंगे पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू।